सकता। और जैसे जैसे मंत्र का जाप होता है, 2 लाख 2.5 लाख मंत्र के आसपास एक फाउंडेशन बनती है आगे साधनात्मक स्थितियों की। और यह मंत्र हमेशा चलता है, सारी जिंदगी जाप किया जाता है। कम कर लिया जाता है बाद में, 2 माला 1 माला 4 माला कर सकते हैं आप, पर इसका नियमित जाप होना चाहिए, इसमें नियमितता होनी चाहिए। एक बार हाथ छूटा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने देखा एक बार आदमी का शरीर छूट गया तो फिर कहां चला गया आज तक कोई किसी को नहीं मालूम। फिर बस हम उसकी फोटो में ही उसको निहारते हैं। हाथ छूट गया तो छूट गया, गुरु छूट गया तो छूट गया, फिर भटकाव शुरू हो जाएगा। आपके सामने आए, आपसे मिले, आपको मार्ग दिखाया, इसको पकड़ के रखना, इसी में सफलता है। इसको लंबा खींचना, जीव इसको जितना, इसमें साधनात्मक स्थिति में लंबी, जिसकी जितनी साधनात्मक स्थिति चलती है उसी को लंबे समय में लाभ होता है। ऐसा नहीं कि 6 महीने मंत्र जपा फिर मंत्र जपना बंद कर दिया, फिर भूल गए या कुछ हो गया या फिर छोड़ छाड़ दिया, ऐसा ना करना। इसको नियमित रखना। पत्रिका में मेरा पता लिखा। अब मैं आपसे बातें करूंगा, अब उपदेश नहीं दूंगा, अब शिष्यों से बात करूंगा। इस सत्र में मैं उपदेश और कहानी और बड़ी बड़ी बातें नहीं सुनाऊंगा आपको, वो बहुत सारी बातें हैं, वो आपसे करना नहीं चाहता मैं। करने को तो फिर मैं वो सब भी कर सकता हूं, पर वो मैं करने के मूड में नहीं हूं इस समय। आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं, नए साधकों को, पुरानों को तो बताता ही रहता हूं। मंत्र का जाप करते रहना, और कभी कोई बात हो, कोई दिक्कत हो, फोन नंबर पत्रिका में लिखा हुआ है, 7 से 9 में मुझसे बात कर सकते हो, डायरेक्ट फोन लगा के। कोई और दिक्कत हो चिट्ठी लिख सकते हो, भोपाल बेधड़क आ सकते हो। और गुरु आम लोगों के समान नहीं चलता। हमारा चिंतन आम लोगों के, आपके संबंधों के समान नहीं होता। हम आपसे कभी नाराज नहीं होते, आपसे कभी दुखी नहीं होते। आप मुझे 2 साल बाद मिलोगे, 4 साल बाद भी मिलोगे, तो मैं, आप ये मत सोचना कि साल बाद 6 महीने गुरुजी से मिले नहीं, बात की तो गुरुजी नाराज हो गए। गुरुजी कभी नाराज नहीं होते। आम लोग नाराज हो सकते हैं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं होती और न शिकायत रखते। गुरु और शिष्य के संबंध में ना तो कोई शिकायत रखी जाती है, ना कोई नाराजगी रखी जाती है, ना कोई शिष्य गुरु शिष्य से कुछ उम्मीद रखता है। मैं आपसे कोई उम्मीद भी नहीं रखता कि आपसे कोई उम्मीद रखता हूं, नहीं, कुछ नहीं। आप मुझसे मुझसे कई बार 3 साल बाद भी मिलते हैं, 6 महीने बाद भी मिलते हैं, कुछ महीने भर बाद भी मिलते हैं, कुछ साल भर बाद भी मिलते हैं। आपसे मैं कोई इस तरह की चीजें नहीं रखता, इसलिए मैं कभी किसी से नाराज नहीं होता। आम लोग नाराज होते हैं, मनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ये आपकी दुनियादारी है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं आपकी दुनियादारी के संबंधों के हिसाब से नहीं रहूंगा आपके साथ, आपसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। ठीक, जो है सो है, और ना कोई उम्मीद रखता हूं। और सभी शिष्य बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कि आयोजन, किसी ने आयोजन कर दिया तो वो महान हो गया, कोई मंच पे बैठा तो वो महान हो गया, कोई नीचे बैठा तो वो महान नहीं हुआ, कोई गरीब है तो वो महान नहीं है, और कोई अमीर है तो वो महान हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब, ये सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में चलता है, आप इससे करोड़ों साल से आप इसके आदी हो गए हो। हम इस चीज को नकारते हैं, गुरु हर चीज को नकार देता है। एक दिन पूजा भी नकार देंगे, हवन भी नकार देंगे, खोल के कह दिया आज तुमसे मैंने। ये बहुत ज्यादा पूजा पाठ ये सब भी एक दिन नकार दूंगा उठा के। न मंत्रम, न तंत्रम, न ज्ञानम, न ध्यानम, न योगम, न पूजाम, ये सब भी नकार दूंगा एक दिन। कुछ मत करो अब, एक दिन ऐसा भी कह दूंगा, सब बंद कर दो अब। ऐसा होता है। शंकराचार्य ने यही तो कहा है, न मंत्रम, न ध्यानम, न ज्ञानम, न तंत्रम, न योगम, न पूजाम, अहम निर्विकल्पम निराकार रूपम शिवोहम 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 शिवोहम, सब छोड़ देता है। और इस स्थिति तक मैं आपको ले जाना चाहता हूं। क्या पता भगवान जाने आप जाओगे कि नहीं जाओगे, ये आपके ऊपर है। ये जो शिष्य इस चीज पे पहुंच गया, इस हाइट पे जो शिष्य पहुंच गया, कहते मैं कोई पत्नी नहीं, उन्होंने कहा है ना, न बंधुर न भ्राता, न कोई भाई, न कोई बंधु, न कोई मित्र, न कोई शत्रु, न कोई पत्नी, न कोई बच्चे, न कोई बीवी, न कोई गुरु, न कोई शिष्य। यह भी कहा है, न कोई गुरु, न कोई शिष्य। इस स्टेज पे जो पहुंच गया, इस स्थिति तक, जिसको, जिसने जीवन में इस स्थिति को टच कर लिया, उसी को शिव मिलेगा, बाकी सबको तो फिर बहुत कुछ मिल जाएगा। शिव तभी मिलता है। पता नहीं कौन चलेगा इतना, कौन चलेगा, कोई चलेगा कि नहीं चलेगा, भाग जाएगा बीच से, देखेंगे, एक अलग बात है।
निखिल धाम बनाते हुए भी निखिल धाम से निर्लिप्त रहना पड़ता है। बन रहा बन जाएगा कौन सी बड़ी बात है। मूर्ति लग गई ठीक है, कोई हम नहीं करें, कोई और पूजा कर ले, हो जाएगा, चलता रहेगा। लिप्त नहीं होते। ऐसी स्थिति अध्यात्म की उच्चतम स्थिति होती है, और ऐसी स्थिति तक ही जो पहुंच पाता है वही मोक्ष प्राप्त कर पाता है, नहीं तो मोक्ष नहीं होता। जन्म जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार है बहुत उस्ताद।